नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव सिंपल पेपर यानी कि सिंपल मॉडल पेपर सेट नंबर 1। और ये विषय का जो कोड होता है, सब्जेक्ट का कोड होता है, ये होता है 110 या 210 होता है। आज हम लोग इसी को देखेंगे, ठीक है। इसी को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, प्रत्येक हिसाब को सॉल्व करेंगे, यानी कि 100 हिसाब तक इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, पूर्णांक कुल कितना हम लोग को बनाना है, 100 नंबर का होता है। समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। कितना समय होता है? 3 घंटा 15 मिनट होता है। तो कुल प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव कितने हैं? तो ऑब्जेक्टिव जो है 100 है। कितने हैं? 100 है, जिसमें कि हम लोग को 50 बनाना है और 50 क्या करना है? छोड़ना है। सब्जेक्टिव कितने हैं? सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय कितने हैं? 30 हैं। 30 में 15 बनाना और 15 को छोड़ना है। और दीर्घ उत्तरीय कितने हैं? दीर्घ उत्तरीय हम लोग को 8 है, लेकिन 8 में 4 बनाना और 4 को छोड़ना है। तो देखिए लिखा गया है 7 शब्द में कि खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 तक, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। बोला कि 4 विकल्प हैं, 4 में से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करें। यानी कि OMR शीट में ही हम लोग को चिन्हित करना है, ना कि पेपर में। OMR शीट में चिन्हित करना है, मतलब उसको गोल करना, रंगना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि एक मीनार है। क्या एक मीनार है? तो इसकी छाया कहाँ पे होगा? जमीन पे होगा, जमीन पे ही होगा। तो देखिए ये क्या हो गया? कर्ण, यानी यहाँ समकोण हो गया। मीनार ये है, लेकिन छाया की लंबाई जो है 30 मीटर है। कब? जब थीटा है 60 डिग्री। थीटा है 60 डिग्री, तो छाया की लंबाई है 30 मीटर। क्या 30 मीटर? तो बोला गया है मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगा। तो मान लीजिए ये त्रिभुज A है और ये B है और ये C है। क्या है? ABC। अब बताइए थीटा के सामने वाले क्या होते हैं? लंब। क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो लंब और आधार कौन सा सूत्र में होता है? लंब और आधार 10 में होता है। चलिए 10 थीटा 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार AB बटे में BC। क्या हो जाएगा? BC। 10 60 का मान होता है √3 बराबर AB अब बटे में BC। तो BC के मान कितना है? 30 है। तो नीचे एक मानेंगे कोना कोनी गुना, तो क्या हो जाएगा? AB बराबर 30 √3। क्या हो जाएगा? 30 √3। इसलिए मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगा 30 √3 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। बोला गया एक दीवार है जिसका नाम AB है, जिसका B भाग भूमि के संपर्क में। बोला कि B भाग जो है भूमि के संपर्क में, तो A ऊपर हो जाएगा। AC सीढ़ी है। AC क्या है? सीढ़ी है। ये C हो गई, सीढ़ी है। सीढ़ी AC सीढ़ी जमीन से C बिंदु पर टिकी है। बोला कि सीढ़ी जो है जमीन पर C बिंदु से टिका हुआ है। यदि कोण ACB यानी कि ये कोण कितना है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तथा BC बराबर 5 मीटर। BC बराबर 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा? सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए सीढ़ी है ना, बोला सीढ़ी की लंबाई क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा? ये थीटा, ये लंब और ये आधार। तो सीढ़ी निकालने बोला, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण बटे आधार किस में होता है? कर्ण बटे आधार, या आधार बटे कर्ण किस में होता है? कॉस में। चलेंगे कॉस थीटा 45 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण BC बटे में AC। तो कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1 बटे √2 बराबर BC का वैल्यू 5 है और AC का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं, AC है। तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे हम,
क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 5 गुना √2, तो 5√2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5√2 मीटर हो जाएगा, यानी कि ए सी बराबर, यानी सीढ़ी की लंबाई जो हो जाएगा 5√2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जब खंभे की ऊंचाई इसकी छाया से, मतलब कि जब खंभे की ऊंचाई है उसकी छाया से, उसकी छाया से, देखिए छाया से √3 गुना है। किससे गुना है, छाया से कितना गुना, √3 गुना है, तो ये √3 हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, छाया कितना हो जाएगा ए, क्योंकि इसके √3 गुना ये है, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होगा, देखिए उन्नयन कोण यहाँ बनेगा थीटा। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब और आधार किस में होता है, टेन में, चलेंगे टेन थीटा, अगर नाम रख दिए कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी। तो लंब है ए बी, बटे में आधार है बी सी, तो टेन थीटा, देखिए टेन थीटा बराबर ए बी का वैल्यू √3 और बी सी का वैल्यू 1। तो टेन थीटा बराबर टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन 60 का मान √3 होता है। तो टेन से टेन खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री। इसलिए मीनार का उन्नयन को, सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री का होगा। कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन खोक रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि ए और 0 का मौसा क्या होगा। देखिए 0 होगा, ए होगा, -a होगा या 1 होगा। ध्यान रहे, मान लिया जाए इसको ए का मान कुछ ले लीजिए, कुछ रख लीजिए अपने मर्जी से, 5 ले लिए, मान लीजिए 5 ले लिए, ठीक है, अपना मर्जी से ले लिए हम। और 0, अब बताइए 0 और 5 का मौसा क्या होगा, 0 ना, 0 और 5 का मौसा क्या होगा, 0 ही होगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम प्रयोग करने के क्रम में जब शून्य आता है तब उस चरण का भाजक होता है। बोला गया है कि a बराबर BQ+R भाग एल्गोरिदम का ये सूत्र होता है ना, R क्या होता है, शेष, ये क्या होता है, शेष। बोला कि R जब शेष जब 0 हो जाए, शेष जब 0 हो जाए, तब जो भाजक है B को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको, भाजक। तो भाजक क्या होता है, भाजक जो होता है वो मोस होता है। क्या होता है, मोस होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोस हो जाएगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि a बराबर इतना है, देखिए a का मान दे रखा है 23, 3, 5 और b बराबर दे रखा है, b बराबर 24 और 5 और 7। बोला इसका लॉस तो क्या होगा, देखिए तो लॉस में क्या होता है, लॉस में क्या होता है, देखिए 3 फिर 5 फिर 7 और फिर 23 और फिर 24, ठीक है। इसको गुना कीजिए, बंद कर, सबका सब भेड़ बैठल है, जरा कहता है भेड़। तो देखिए इसमें जो गुना करेंगे, गुना करने के बाद में आ जाएगा 1680। कितना जाएगा, 1680। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कितने असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर एक वृत्त का निर्माण होता है। तो 3, देखिए 1 2 3, अगर ये 3 बिंदु को अगर मिलाएंगे, इसको अगर समद्विभाजक करेंगे, तो समद्विभाजक करने के बाद में क्या बनेगा, इससे एक वृत्त, 3 बिंदु से एक वृत्त का निर्माण, एक वृत्त का निर्माण होता है 3 बिंदु से, ठीक है। इसका आंसर 3 असंरेख बिंदु को मिलाने से एक वृत्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वृत्तखंड एक चाप और किसके बीच का एक भाग होता है। देखिए ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, और ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो देखिए ये किसके किसके बीच का है,
तो इसका नाम है, देखिए इसका नाम है, यहां से यहां तक नाम इसका जीवा है ना। इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको जो है इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। तो चाप और किसके बीच, तो चाप तो ये और ये क्या है? जीवन है। चाप और जीवा के बीच जो बनता है उसी को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जीवा हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त है, ठीक है, इस पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखिए हम स्पर्श रेखा इसको खींच दिए, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, 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 ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे, यानी कि एक स्पर्श रेखा हम अनंत तरीके से खींच सकते हैं, यानी अनंत हो जाएगा। एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और सब VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 10A 0 हो तो, सॉरी 30 हो तो 210A बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर है। देखिए बोला गया है कि A के मान 30 हो तो 210A अब बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर A का वैल्यू क्या होगा? देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 10 और A के जगह पर क्या बिठेगा? 30 बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान रहे, देखिए एक यानी कि हो जाएगा 2 गुना 1 बटे √3 बटे में ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। देखिए तो 2 1 कम 2 बटे में √3, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बटे में ये हो जाएगा 3, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, या इधर सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे में √3 और मेन बट्टा जो होगा यहाँ होगा, है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 माइनस में 1, देखिए ध्यान दीजिए, तो 2 बटे में √3 जो सबसे नीचे होता है वो कहा जाता है सबसे ऊपर, तो 3 चल गया ऊपर, तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया? 2, तो 2 से 2 खत्म, √3 से काटेंगे तो ये √3 मरते में कटेगा, यानी √3 10 कितना का वैल्यू √3 होता है? तो 10 60 का वैल्यू होता है। कितना होता है? 10 60 का वैल्यू √3 होता है। तो 10 60 किस ऑप्शन में है? तो 10 60 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग पहले बताइए कि हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कितना सॉल्व किए हैं? 10 सॉल्व किए हैं, तो आप लोग 10 में कितना आंसर सही दिए हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 सेमी, या 3 लिखा हुआ, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? ध्यान दीजिए कि एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त है, इसका केंद्र है ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। देखिए अब बोला कि ये दोनों जो है आपस में 60 डिग्री पर झुका हुआ, कितना पर? 60 डिग्री पर झुका हुआ है, इसकी त्रिज्या 3 सेमी है। तो बोला गया है कि प्रत्येक स्पर्श जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो सकती है? देखिए इसको हम डॉट डॉट किए तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? समकोण। देखिए ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, यानी कि मान लिया जाए ये लंब है और ये आधार है, ये क्योंकि लंब होगा ही और ये आधार होगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो लंब और आधार किस में होता है? 10 में चलेंगे, 10 30 डिग्री बराबर लंब 3, आधार कितना? इसको मान लीजिए
ए बी सी और ओ मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। लिख दिए 3 में ए बी। अब कोना कोनी गुना करेंगे, ए बी बराबर 3√3 कितना हो जाएगा, 3√3। इसलिए हम कह सकते हैं कि आसपास रेखा की लंबाई कितना होगा, 3√3 होगा। कितना होगा, 3√3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोले किसी को दिक्कत है क्या, किसी बच्चे को नहीं। चलिए 12 नंबर में क्या है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखिए कभी भी बोले इसका घातांक कितना है, तो देखिए इसका गुणनखंड निकालिए, 144 का गुणनखंड निकालिए तो कितना हो जाएगा, 2 से 72, फिर 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, देखिए ध्यान रहे 2, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसलिए घातांक हो गया 4। घातांक कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। बोला गया है कि कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए 100 का वर्गमूल होता है 10, 4 का वर्गमूल होता है 2, और 16 का वर्गमूल 4, और ये 25 के वर्गमूल 5, अर्थात ये हो जाएगा 9। देखिए ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका 17 का जो है वर्गमूल निकलता नहीं है, 17 का वर्गमूल होता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, मतलब कि कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 91 में भाग लग रहा है, 13 से और 7 से, और 1 से तो लग ही रहा है, और किससे लगता होगा, इससे भी लग रहा है, देखिए 3 से भी लग रहा है और लगता होगा, 1 से भी लग रहा है, और इससे खुद अपने से लग ही रहा है ना, खुद अपने से तो लग ही रहा है, 2 तो पहले ही हो गया, सिर्फ 2 से लगे, अपने से और 1 से, अपने से और 1 से, तो 41 जो है इसमें सिर्फ 1 से लग रहा है और 41 से लग रहा है ना, अपने से लग रहा है और 41 से लग रहा है, और ये क्या हो जाएंगे, 1 से लग रहा है प्लस 3 से लग रहा है, फिर अपने से लग रहा है, बीच में भी लगता होगा, लेकिन अपने से भी लग रहा है, यानी कि 1 और अपने से किसमें भाग लगा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 41 जो हो जाएगा ये मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा। डाउट है किसी को, नहीं ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। देखिए एक वृत्त है, तो जीवा इस छोर से इस छोर को छुएंगे, इसको जीवा बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा जो होता है ना, केंद्र से होते हुए जाता है, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखिए एक वृत्त है, बोला कि वृत्त, किसी वृत्त को 2 अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। बोला कि प्रतिच्छेद करने जो रेखा होता है, अगर इस पार से उस पार प्रतिच्छेद करे, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, फिर छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो उस अर्धवृत्त की परिमाप होगी। देखिए पहले तो पूछा गया है वृत्त, फिर बोला वृत्त के बारे में निकालने बोला अर्धवृत्त। देखिए इसी, अगर एक वृत्त है, इसी को आधा आधी हम काट देंगे, मान लिया जाए इसका त्रिज्या कितना दे रखा है 7, है ना, इसको हम आधा आधी काट दिए, ठीक है, आधा आधी काट, देखिए काट दिए, बोला कि इसकी परिमिति क्या होगा, यानी परिमिति, तो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू में r होता है। तो पाई का मान 22/7 प्लस 2 इंटू में r कितना है 7 न है,
इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 36/7 आएगा और गुना में 7, 7 से 7 खत्म यानी कि 36, यानी इसका आंसर जो होगा 36 सेमी होगा, यानी कि अर्धवृत्त की जो परिमिति होगा वो 36 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर सबको है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 6 पाई हो जाती है तब इसका क्षेत्रफल हो जाता है। देखिए एक वृत्त है, इसकी परिधि 2 पाई है, ठीक है, और एक वृत्त है, इसी वृत्त को बढ़ाकर ये परिधि का हो गया कितना, 6 पाई हो गया, तो बोला इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए तो करना क्या है, इसका हम त्रिज्या मालूम करेंगे। क्या करेंगे हम, त्रिज्या मालूम। तो r सूत्र क्या होता है, लिखिए पुराने वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, परिधि तो क्या होता है 2 पाई r। परिधि क्या दे रखा है 2 पाई बराबर 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई खत्म, यानी कि r बराबर हो गया 1। देखिए r बराबर क्या हो गया 1, तो क्षेत्रफल क्यों तुरंत निकाल ले हम, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r का मान 1 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा सिर्फ पाई। चलिए पुराने वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है ना, लिख दिए। देखिए यहां से नहीं दिखेगा शायद, इधर चलते हम, पुराने वृत्त की परिधि देखिए होता है 2 पाई r, परिधि कितना दे रखा है 6 पाई, 6 पाई बराबर 2 पाई r, ये से 3 मतलब खत्म हो गया, यानी कि r बराबर 3। लिखिए क्षेत्रफल निकालेंगे इसका हम, अरे भाई नए होगा यहाँ पे, नए वृत्त क्या हो जाएगा यहाँ पे, नए वृत्त की परिधि, तो पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई के मान पाई ही रहने दीजिए, r कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर, यानी कि पाई गुना 3 के स्क्वायर 9, यानी कि 9 पाई हो गया। गुना पूछे कितना, इससे कितना गुना क्षेत्रफल ज्यादा इसका होगा, लिखिए वृद्धि, यानी कितना गुना हुआ वृद्धि, जो बड़ा है यही बड़ा हुआ है, इसका क्षेत्रफल ऊपर में 9 पाई और इसका क्षेत्रफल नीचे में पाई, यानी कि पाई से पाई खत्म, यानी कितना हो गया 9 गुना, कितना हो जाएगा 9 गुना, 9 गुना किसी आंसर में भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, उसमें क्या दिक्कत है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं। डाउट है किसी को, नहीं है तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि विभाजन एल्गोरिदम a बराबर b क्यू प्लस r में b बराबर 4 q बराबर 5 तो r बराबर 1, तो a का मान क्या हो, देखिए भाग एल्गोरिदम में क्या होता है a बराबर b क्यू प्लस में r होता है, क्या होता है b क्यू प्लस में r होता है। देखिए तो a का मान तो जानते नहीं है, b के मान दे रखा है 4 और q का मान दे रखा है 5 और r के मान कितना 1 है। देखिए 4 पंचे 20, 20 आप प्लस में 1, तो 20 और 1 21, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, भागफल बराबर भाज्य गुना भाजक प्लस शेषफल, इनमें से कोई। देखिए जो हम लोग भाग एल्गोरिदम का सूत्र जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुपद इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए यानी कि x + 1 से भाग देंगे 3x²
प्लस x प्लस 1, तो शेषफल क्या होगा, ध्यान रहे देखिए। तो भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल निकालने का नियम क्या है, देखिए ये g ऑफ x जो है ना, जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 0। तो x बराबर कितना आ गया, -1। जिससे भाग देंगे उसको इक्वल टू 0 कर देना है, 0 कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए, कितना हो गया, -1। अब जो -1 आया इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। इसलिए p ऑफ -1 बराबर 3 गुना -1 के स्क्वायर प्लस -1 प्लस में 1। देखिए 3 गुना 1 -1 प्लस में 1, देखिए ये घट गया और 3 एकम 3, यानी जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए बोला कि जस्ट वही चीज है, बोला कि इतना में इतना से भाग देंगे तो शेषफल क्या है, जस्ट वही सेम टू सेम है। देखिए तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा ना, तो यानी कि x बराबर -1 होगा। रखिए इसलिए p ऑफ -1 बराबर x के q है, तो -1 के q प्लस में 1, तो 1 के q -1 के q -1 प्लस में 1, 1 में से 1 गया, क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 0। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि एक अर्धवृत्त की परिमिति 36 सेमी हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिए अर्धवृत्त की परिमिति बराबर सूत्र होता है, इधर नहीं बनाएंगे, इधर बनाएंगे। देखिए अर्धवृत्त की परिमिति जो होता है, सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू में r। देखिए परिमिति दिया हुआ है 36 सेमी, पाई का मान 22/7 प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा, r। देखिए इस दोनों का भिन्न के जोड़ निकालेंगे हम, तो 36, और जब भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो 36/7 ये गुना में क्या हो जाएगा, r। ऊपर से ये खत्म, क्या बचेगा, कोना कोनी, यानी कि r बराबर 7, यानी कि 7 सेमी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेमी है। एक अर्धवृत्त का व्यास जो है, वृत्त का अर्धव्यास 6 सेमी है। ऐसा बोला गया है कि एक वृत्त का जो है अर्धव्यास, कहने का मतलब ये हुआ एक वृत्त है, इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास किसको बोलते हैं, त्रिज्या को बोलते हैं। बोला 6 सेमी त्रिज्या है, केंद्र O है, केंद्र O है। एक त्रिज्या खंड AOB इस प्रकार है कि AOB 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री है। तो लघु चाप, चाप किसको बोलते हैं, चाप यहां से चाप हो जाएगा, चाप किसको बोलते हैं, तो चाप यहां से यहां तक चाप हो जाएगा। बोला लघु चाप की लंबाई क्या होगा। देखिए चाप की लंबाई क्या होता है, तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है पाई r थीटा बटे में 180 डिग्री, यही ना होता है। देखिए तो पाई का मान तोड़ा हुआ नहीं है तो पाई रहने दीजिए, r के मान कितना 6 है, 6 लिखिए, थीटा का मान कितना है 30 है, 30 दीजिए, अब बटे में 180। देखिए 30 छक्का 6 से 6 खत्म, यानी कि पाई सेमी जो है इसकी क्या हो जाएगा, लघु चाप हो जाएगा। यानी ए बी जो है, ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी लघु चाप की, तो पाई सेमी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, पाई सेमी। ठीक है, डाउट है क्या। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। बोला कि एक वृत्त है, तो बोला सबसे बड़ी जो जीवा होगा, दोबारा क्वेश्चन आगे लगता है, यानी कि व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद x क्यू 3x² + 5x + 6 के शून्यक होंगे। देखिए
शून्यक कब होते हैं, कितने शून्यक होंगे, ऐसा पूछ रहा है, कितने शून्यक होंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी घात जो होती है, सबसे बड़ा घात कितना, एक्स क्यू है, तो x के पावर कितने हैं, 3 है ना, तो 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 3। अगर सवाल में अगर हम लिख दें x के पावर 4 प्लस 5x, इधर कुछ भी लिख दें, तो सबसे बड़ी जो घात होगा वही मेरा शून्यक की संख्या होगी, वही मेरा शून्यक की संख्या होगी, उतना शून्यक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x - 1 कोमा 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, देखिए अभी जस्ट बता चुके हैं, क्या बोले, उसको रखिएगा x - 1 बराबर 0, क्या रखेंगे हम, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 1, लेकिन इसलिए उसको p ऑफ x मानते हैं, p ऑफ x, इसलिए p ऑफ 1 बराबर, जब ये 0 हुआ तो इसका गुणनखंड भी 0 होगा ना, इसका गुणनखंड जब 0 हुआ तो ये भी 0 होगा। देखिए, तो 4 गुना यहाँ x³ है तो 1 के क्यू प्लस 3 गुना 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 और प्लस में के और इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, 0, क्या मान लेंगे हम, 0। शेषफल पर में से देखिए 4 गुना 1 का क्यू 1 प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस में के बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस 3 अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। और ये 4 से ये 4 क्या घट जाएगा, अरे भाई यहाँ 3 दे दिए हम, के होगा यहाँ पे, तो 3 प्लस के बराबर में क्या हो जाएगा, 0, यानी कि के बराबर, ये बराबर के पार जाएगा तो माइनस में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलिए कितने बच्चे को समझ में आया है अभी तक जो पढ़ाए हैं, तो कमेंट में यस लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड इतना होगा। देखिए बोला कि ये गुणनखंड किसका है, ध्यान रहे, ये गुणनखंड किसका है। तो गुणनखंड ये किसका है जानने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि इस मान को पुट कीजिए, इसमें अगर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा। देखिए तो x बराबर x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1, क्या हो जाएगा, -1। सभी में -1 पुट कीजिए। देखिए 1 पुट करेंगे -1 तो -1 होगा, प्लस 1 होगा, -1 होगा और प्लस में 1 होगा। देखिए ये तो 0 आ गया, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा, इसी का ये गुणनखंड ये है, इसी का गुणनखंड ये है, इसलिए 0 आ गया। इसे पुट कीजिए 0 नहीं आएगा, इसमें पुट कीजिए 0 नहीं आएगा, शेष बच जाएगा। देखिए 1 का पावर 4 1 होगा, 1 का पावर 4 -1 होगा, 1 की स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 -1 होगा प्लस में 1, ये घट गया, ये और ये घट गया, कितना बच गया, 1 ना बच गया। इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये तो कहाँ से होगा, जब आंसर हो ही चुका है तो, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि बहुपद x² माइनस के x प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। देखिए शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का योग 6 दे रखा है बराबर -b, तो b का वैल्यू माइनस में k है, अब बटे में a, तो a के मान कुछ नहीं 1 है, तो 6 बराबर माइनस प्लस k, अर्थात k बराबर 6, यानी k बराबर 6, यानी इसका आंसर जो होगा k का मान 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु 2 1 2 से गुजरने वाली रेखा क्या होगा। देखिए x के मान 1 रखिए, y के मान 2 रखिए, अगर 3 आ गया तो सत्य है ना। देखिए 1 रखेंगे 1 और जोड़ 2 तो 3 तो हो ही रहा है, यही मेरा हो जाएगा आंसर। और ये सब में नहीं मिलेगा, ये सब में 3 नहीं आएगा, इसलिए मेरा आंसर ये सब नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला गया है कि x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल है। x के मान रखिए 1, y के मान रखिए 3, अगर 6 आता है तो हल होगा। देखिए
1 रखे और 3 रखे, 3 दूनी 6, तो 6 एक साथ में हो गया, बिल्कुल नहीं हो मेरा आंसर ये, मेरा आंसर ये नहीं होगा। देखिए 0 रखिए इसको तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 0 और 4 को जोड़ने के 6 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 2 रखिए इसको तो x के मान 2 प्लस y के मान 2, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 6। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि यही मेरा पुट कर गया, ये मेरा वैल्यू बन गया, मेरा आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है, y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है। देखिए y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा, तो हम सिखाए थे आप लोगों को कि y का मान 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर, कहाँ होता है, x अक्ष पर, इसलिए ये x अक्ष का समीकरण है। अगर z बराबर 0 हो तो z अक्ष का समीकरण है, y नहीं, z अगर 0, x 2 अक्ष चलते हैं ना, x चलते हैं y चलते हैं, ये x हो गया ये y हो गया ना। देखिए अगर y का मान 0 हो तो कहाँ पे होगा, इस पर होगा, अगर x का मान 0 हो तो इस पर होगा, यानी कि ये किस अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर x बराबर a का आलेख किस अक्ष के समांतर हो सकता है। देखिए x के मान कुछ ना कुछ मान लीजिए, a तो भले है, a मानेंगे तो बनेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ मानिए, आपको a दिया गया बहलाने के लिए 1 मान लिए या 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, तो ये क्या है, चतुर्थांश है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो x के मान लिए 1 है, तो x के मान 1 है ना, तो 1 है तो इसके समांतर जाएगा, तो ये रेखा जो गया किसके समांतर गया, तो y अक्ष के समांतर गया। किसके अक्ष, किस अक्ष के समांतर गया, y अक्ष के समांतर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। देखिए 2 चर होना चाहिए, 2 चर, इसमें क्या है, 1 2 चर, 1 या चर हो गया 3, 2 चर तो है नहीं, 1 चर 2 चर 3 चर ये भी नहीं है, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 2 ही हल होते हैं, हाँ 2 हल होते हैं। एक मान लीजिए x होगा तो x का वैल्यू, एक y होगा तो y का वैल्यू, यानी 2 हल ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, अनगिनत होता है। मान लीजिए x प्लस y मान लिए बराबर में 0 या कुछ ही मान लिए हम, जिसका कितना हल होता है, अनगिनत हल होता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 चर x y में रैखिक समीकरण इतना के रूप में हो तो अधिकतम कितने हल संभव हैं। जो जस्ट लिखे वही है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो तो इसके अनगिनत हल होते हैं। कितने होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग से नहीं बनेगा, है ना। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण इतना के विविक्तर क्या होगा, यानी विवेचक क्या होगा। देखिए तो विवेचक का सूत्र था d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रहे b का वैल्यू -15 है, इसका स्क्वायर -4, a का वैल्यू कुछ नहीं 1 है और c का वैल्यू 50 है। देखिए 15 का स्क्वायर 225 और -200 बराबर कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25 इसका आंसर हो जाएगा। 25 की जगह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन नहीं है, इसके बारे में जानना। देखिए इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, इसको गुना किए फिर इसको गुना करेंगे यहाँ तो प्लस 3x, इसको गुना करेंगे माइनस में 2x और माइनस में 6 प्लस में 1, देखिए बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण तो है, ये द्विघात समीकरण तो है क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको तो गुना कीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16, इधर कीजिए गुना
एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 8। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, यानी क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, एक सिर्फ x बचा 2x, तो इसका घात कितना 1 है, घात कितना है 1 है, यानी कि ये रेखिक समीकरण है। यहाँ क्या पूछा, द्विघात समीकरण नहीं है, यही द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा क्या, नहीं होगा ये, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर तो x गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x ही होगा, तो वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है ना, x क्यूब बच जाएगा ना, भी द्विघात तो नहीं है ना, यानी कि ये भी द्विघात नहीं, ये भी द्विघात नहीं है, दोनों ऑप्शन हो जाएगा ना, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन जो होगा वही मेरा आंसर होगा। तो सही बोले हम, चलिए अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए कौन निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए ये स्क्वायर क्या है, बट्टा में है, चरमान बट्टे में नहीं होना चाहिए, द्विघात नहीं है, चरमान बट्टा में द्विघात नहीं है। देखिए इसको गुना कीजिए तो x गुना x, एक्स स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे प्लस में 3x, इसको गुना करेंगे हो जाएगा x और प्लस में 3 बराबर में 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर में 0, यही द्विघात समीकरण है। और ये द्विघात समीकरण नहीं हो, क्यों नहीं होगा, 6 माइनस गुना करेंगे x क्यूब और प्लस में 2x, प्लस में 2x, ये क्या है, त्रिघात समीकरण है। मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं, जस्ट वही बात बोला गया, फिर गुना कीजिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। फिर इसको ये द्विघात तो साफ दिख रहा है, द्विघात ये है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है, ये बट्टे में है, क्या है, x प्लस 1 और बट्टे में x स्क्वायर, ये है। अब इसको देखिए, ये है x प्लस 3 और बट्टे में ये दिया हुआ है x प्लस 3 बट्टे में x और बराबर में x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब ये देखिए बट्टा में तो है, लेकिन क्या है, द्विघात है, नहीं है, क्योंकि बट्टा में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ 1 मान लेंगे और नीचे में x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा x के स्क्वायर। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा ये x गुना x स्क्वायर x के क्यूब बराबर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3, यही तो x क्यूब क्या है, x क्यूब त्रिघात बहुपद है, इसलिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही त्रिघात है। पूछा कौन द्विघात नहीं है, जो द्विघात नहीं होगा मेरा वही आंसर हो जाएगा, द्विघात कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट में क्या है कि ए बी द्विघात समीकरण a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल हो तो b का मान क्या होंगे। b का मान कुछ दिया हुआ है भी नहीं, तो b का मान कैसे हो जाएगा भाई। यदि a b अल्फा बीटा होना चाहिए, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण a और b x प्लस सी एक्स 0 स्क्वायर 0 के मूल हो तो b का मान क्या होंगे। यहाँ होने से मूल बराबर हो तो, बराबर होगा तब ना। अगर मूल देखिए, अगर क्वेश्चन कुछ डाउट है, अगर यहाँ लिखा जाए मूल बराबर हो तो, क्या मूल बराबर हो तो, देखिए मूल बराबर अगर होता है ना तो सूत्र होता है, मूल बराबर सूत्र होता है b बटे में a, b बटे में a, तो b बटे में a सूत्र होता है माइनस b बटे में a होता है, माइनस b बटे में माइनस b बटे में a होता है। तो माइनस b बटे में a हो गया, तो b का वैल्यू क्या होता है, देखिए b का वैल्यू है b, a का वैल्यू है c, यानी कि b बटे c, तो b बटे c किस में है, तब b बटे c तो ऑप्शन में गलती है, पूरा चेंजिंग करना पड़ेगा इसको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अगले बार देख लेंगे इसको हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 हो तो d बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। हाँ ये बोला है, अगर विवेचक बराबर 0 हो तो b का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मूल बराबर क्या होता है सूत्र, जब विवेचक 0 हो तो मूल बराबर सूत्र होता है माइनस b बटे में a, माइनस b बटे में a। तो b के मान कितना है, माइनस a और a के मान कितना है c,
देखिए तो जाएगा a बटे में c, a बटे में c, तो a बटे में c कहाँ पे है, माइनस बी 2a होता भैया, 2a होता है, हम बार बार गलती कर रहे हैं, यानी किसका आंसर हो जाएगा a बटे 2c, a बटे 2c, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान क्या होंगे, c बराबर क्या होगा, c बराबर डॉट 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 होगा। देखिए तो मूल समान होता है, क्या होता है, c का मान क्या होगा, कुछ तो दिया हुआ भी नहीं है कि मैंने कुछ दिया होता निकल जाता है ना, तो b² विवेचक समान मूल समान हो तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू a है, तो a का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू b है और c का वैल्यू निकालना है बराबर में 0। देखिए तो a² इसको उधर ले जाएंगे तो जगह 4bc रखेंगे, यानी कि 4bc बराबर a² हो जाएगा, यानी कि c बराबर a² बटे में 4b। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, 4b है ना, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डाउट किसी को है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन समांतर श्रेणी में है, बोला कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए अगर सभी का अंतर यानी कि सार्व अंतर बराबर हो जाए तो समांतर श्रेणी में होगा। 3 में घटा 1 कितना बचा 2, 9 में घटा 3 कितना बचा 6, ये बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। 2 गो a में गया, 1 गो a बचा a, 3 गो a में गया a बचा 2 गो a गो a, पता नहीं है 4 गो a छूट गया है, 4 गो में गया 3 गो a बचा। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर में, यह क्या है स्क्वायर में है, कभी भी स्क्वायर में हो या पावर हाँ q है, यहाँ पे 4 है। देखिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि a² में a घटेगा ही नहीं, a³ में a² घटेगा ही नहीं, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समांतर श्रेणी में है ऐसा पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। इस कंडीशन में कभी भी हिसाब पूछे तो क्या करना है, ये जो होता है ये a होता है, ये क्या होगा b और ये c। तो देखिए a जो पहले होता है वो होता है a, तो a बराबर 2 हो गया, b यानी कि d बराबर 7 में से 2 गया, कितना बच गया 5, कितना बच गया। ये 10वां पद जो है ये n बराबर कितना हो गया 10 हो गया, n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। चलिए इसलिए tn बराबर सूत्र, तो tn बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखिए a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू 5। देखिए तो 2 प्लस ये हो जाएगा 9 घट के, यानी कि 2 प्लस 9 बचे 45 और 45 2 46, 47 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो तो श्रेणी क्या होंगे। देखिए ये लंबा थोड़ा प्रोसेस है, पहला तीसरा पद 5 है, तीसरा पद 5 है, तो मानेंगे अरे पूछ रहे दिख रहा है तो मतलब क्या हुआ, हम पूछ रहे इधर दिख रहा है, ऐसे कर इधर दिख रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है लोग। हाँ माना इधर कटा हुआ कुछ बोर्ड है इसीलिए बोल रहे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। माना कि पहला पद बराबर a, सार्व अंतर बराबर d, क्या हो जाएगा d। देखिए क्वेश्चन क्या बोला प्रश्न में, तीसरा पद, प्रश्न से
T3 तीसरा पद बोले, चौथा पद बोले, पांचवा पद बोले, छठा पद बोले, कोई भी पद बोले तो क्या होगा, जितना पद बोले उससे एगो कम डी लिखिए, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो तीसरा पद कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो लिख सकते हैं इसको बराबर में 5, अर्थात a प्लस 2d बराबर में 5। समीकरण क्या हो जाएगा 1। समीकरण क्या हो जाएगा 1। पुनः देखिए, पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, देखिए बोला सातवां पद 9 है, तो T7 बराबर a प्लस 6 गो डी, a प्लस 6 गो डी बराबर में, तो 6 गो डी कितना 9 है, 9 हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, यानी कि a प्लस 6d बराबर में 9, ये क्या हो जाएंगे समीकरण 2। और ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया था, हम लोग को ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम शॉर्ट मानना उनना कुछ शॉर्ट बताएंगे, तुरंत बताएंगे शॉर्ट में। देखिए अब ये दोनों समीकरण सॉल्व कीजिए। लिखिए समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 घटा 2, देखिए a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 6d बराबर 9, घटाने पर है माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, माइनस 4d बराबर माइनस 4, ये खत्म, यानी d बराबर में कितना हो गया 1, d बराबर 1। अब जगह नहीं बचा, उधर बना रहे हैं हम। देखिए अब समीकरण 1 में d का मान रखिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 है a प्लस 2d, क्या है 2d, 2d के मान कितना आया, d के मान आया 1, तो 1 अब बराबर में 5। देखिए a प्लस 2 बराबर में 5, a बराबर 5 माइनस में 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिए लिखिए इसलिए श्रेणी बराबर, इसलिए श्रेणी बराबर AP बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d, फिर a प्लस 2d, डॉट 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 चलेगा। देखिए a के मान कितना है 3 है, कोमा a के मान 3 और d के मान 1, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। फिर देखिए कोमा a के मान 3 और d के मान 1, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 2 5, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह चलेगा। तो 1 यानी कि 3 4 5, 3 4 5 किसमें 3 4 5 6 7, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना लॉन्ग है, ये सब्जेक्टिव है, लेकिन कहाँ पूछा ऑब्जेक्टिव में, तो इतना करने की जरूरी नहीं, मानना उनना कुछ नहीं है, डायरेक्ट बनाना। कैसे बनेगा देखिए, कौन सा पद बोला, तीसरा पद, कुछ नहीं, a प्लस 2d एगो कम d लिखना है बराबर में 5। सातवां पद, तो a प्लस 6 गो d एगो कम d बराबर में 9, घटा दीजिए, माइनस 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 खत्म, माइनस 4d बराबर माइनस 4, ये खत्म, d बराबर 1, d बराबर 1 हो गया। अब लिखिए समीकरण, इसमें मान लीजिए समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो a प्लस 2d के मान 1 बराबर में 5, तो a प्लस 2 बराबर में 5, a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, a बराबर 3। तो देखिए उतना सॉल्व करने की जरूरी नहीं है, क्या a के मान 3 किस में है, इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सर अगर सब में ऑप्शन नंबर यानी सब में रखा 3, तब क्या करते हैं हम, बस एगो निकाले, एगो पद और निकाल लीजिए ना, एगो पद और निकाल लीजिए, तो दूसरा पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस डी, a प्लस डी। तो a के मान 3 और d के मान 1, तो 3 और 1 4, 4 किसमें शून्य है ना, दूसरा पद क्या हो जाएगा 4, यानी कि 3 प्लस 3 4 5 6 7 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली कुल संख्या कितनी, देखिए बोला कि 2 अंकों से भाग 3 से भाग लगने वाले 2 अंकों की संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 अंक की संख्या क्या होता है, 10 से प्रारंभ होता है और 99 तक होता है।
2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होता है और 99 में जाके अंत होता है। जो ही आएगा 100 और वो 3 अंक वाली संख्या हो जाए। कैसे? देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ 3 से भागा लगने वाले 2 अंक वाली संख्या क्या है? तो सबसे पहले है 12, फिर है 15, डॉट 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 99 भी 3 से भागा लग रहा है, लग रहा है ना। तो इस कंडीशन में 2 अंक वाली संख्या कितनी है? देखिए, तो इसमें निकालना पड़ेगा a बराबर, a पहला को a बोलते हैं 12, d निकालेंगे हम 15 में 12 गया 3 हो गया ना। आज जो अंत में होता है वो tn होता है, अंत में जो होता है वो क्या होता है? tn होता है। tn अर्थात l बराबर कितना हो जाएगा? 99। इसलिए tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। tn का वैल्यू 99 है, a का वैल्यू 12 है, प्लस n का वैल्यू नहीं जानते हैं, इंटू d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। d का वैल्यू 3। देखिए तो 99 घटा 12 बराबर n माइनस 1 और गुना में 3। तो घटाइए इसको, कितना हो जाएगा? 87 बराबर n माइनस 1 गुना में 3। काटिए इसको, कट रहा है 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 29। अर्थात देखिए n बराबर 29 प्लस में 1 यानी कि n बराबर कितना हो गया? 30। क्या हो गया? 30। अब n के मान 30 आया, यानी कि कितना? n के मान कितना आया? 30 आया, यानी कि 2 से भाग लगने वाले कितने अंक हैं? 30 गो है। कितने हैं? 30 गो है। यानी कि 3 से भाग लगने वाले जो है 2 अंकों वाली संख्या वो के गो है? 30 गो। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30, आंसर राइट। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का 78वां पद क्या होगा? कुछ नहीं, इजी। देखिए a बराबर क्या होगा? नहीं सॉरी, कौन सा पद 78 होगा? माफ कीजिएगा, गलती बोल दी हम। a बराबर 3 है, d बराबर 8 में से 3 गया 5। जो 78वां पद है ना, बोला कि कौन सा पद लास्ट में 78 आएगा? ये लास्ट का जो पद होता है क्या होता है? tn होता है। तो tn बराबर कितना है? 78 है। कितना है? 78 है, 78। इसलिए tn बराबर सूत्र पर चल दो, tn बराबर सूत्र पर चल देंगे। tn बराबर सूत्र पर चल दिए, क्या होता है? a, तो a का वैल्यू कितना है? 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है? 5 है। tn का वैल्यू कितना हो जाएगा? 78 बराबर, देखिए 3 इधर आएगा, माइनस में 3 बराबर n माइनस 1 गुना में 5। तो 78 में 3 गया, कितना बचा? 75 बराबर n माइनस 1 गुना में 5। ठीक है, गुना में 5 हो गया। देखिए कट रहा है 25, 15 पचे 75, 15 पचे 75, यानी कि 15 बराबर n माइनस 1, यानी कि n बराबर 15 इधर आएगा तो प्लस में 1, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। कौन सा पद होगा? 16वां पद 78 होगा। ये मेरा आंसर हो गया राइट। तो आज यहीं तक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जो है इसको शुरू से अंत तक देखिए और बनाइए, और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए एक बार अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप हो सब में शेयर कर दीजिए लिंक को।